दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी अपने इस यानी बाल ऐसी कभी मत भूलना, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाइएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग साहब सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दे, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसे स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोए और किस दिन न धोए। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी लक्ष्मी होती है। गृहलक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को तब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, यह तिथि और बार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं बालों के बारे में। किन बारे में बाल नहीं धोने चाहिए, कि बारे में बाल धो सकते हैं। यहां भी आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी बार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस बार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं, यह सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बहाल न हुई। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अन्य बारे कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए यह उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसलकर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती है वे सोमवार को बाल भूलकर भी न हुई, लेकिन किसी अन्य बारे कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए यह उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा ले और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार को महिला एवं बाल धो सकती है, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वह बाल न हुई, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। दोस्तों, कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करे। फिर भी दोस्तों, किसी कारण बस बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते ले और उसे मसलकर अपने बालों में लगा ले, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5 पत्ते मांग। दोस्तों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं ही धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पूछा भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है।
कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ते ही बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें ये उपाय। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक ले बनाकर उसे अपने बालों में लगाए, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती है, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र है या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल न धोए। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अन्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके दोस्त से बचने के लिए करें ये उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाए, फिर बालों को धो ले। दोस्तों, बात करते हैं शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल न धोए। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कर सकते हैं, और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल करते ही न धोए। किसी अन्य कार्यों से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाए, फिर बाल धो ले। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छोटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वह यह है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, अगर बाल ना भी धोए तो, क्योंकि उसे पवित्र था और सौभाग्य का वरदान मिला है। दोस्तों, लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोए या ना ही। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के तीसरे और पांचवें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या बार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों, वही डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही है कि मां को बाल धोने ही क्या नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में बार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, आगे माता सीता कहती है, किसी भी सुहागिन महिलाओं को ये 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती है, इसको सदैव अपने बाल बांधकर रखना चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांधकर रखते हैं। स्त्रियों के खुद बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला न रखें, कहते हैं। इस दिन भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से आपको अपना शिकार बना सकती है। माता पिता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिला को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इसे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए, ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बार, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताया कि 5 भी बात सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखना चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती है, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव अवश्य दबाना चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है, तथा स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का आभा पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग बनता है। आत स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती है, और इसी कारण बहुत धन की देवी है, क्योंकि ऐसा योग्य धन की वर्षा करता है। दोस्तों, अगर आप सच्चे